हेलो, नमस्कार साथियों। आज हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, ये वीडियो बाल मनोविज्ञान विषय से संबंधित वीडियो है। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी विषय आपका 30 नंबर का आता है। यूपी टेट और सी टेट में ये 30 नंबर का आता है और सुपर टेट में यह विषय 10 नंबर का आता है। तो साथियों, इस विषय की वीडियो हम पहले भी आपको दे चुके हैं। साथियों, हम कुछ वीडियो आपको अधिगम की दे चुके हैं। लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, तो अधिगम के बारे में हम बता चुके हैं कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम को ही हम सीखना कहते हैं। हम प्रत्येक दिन अपने जीवन में कहीं से भी किसी भी समय कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो हमने यहाँ से शुरुआत की थी अधिगम की। आज हम अधिगम की विशेषताएं बताएंगे। अधिगम की विशेषताएं क्या है? साथियों, सबसे पहली विशेषता है अधिगम की, अधिगम विकास है। अधिगम क्या है? अधिगम विकास है। तो साथियों, जो भी हमारे जीवन में निरंतर विकास होता रहता है, और चाहे वो धीमी गति से हो या तेज गति से हो, हमारा जो विकास होता है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन में हमेशा, जब से बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तो जो बच्चे के अंदर विकास हुआ है, जो डेवलप हुआ है, वही सीखना कहलाता है, वही अधिगम कहलाता है। साथियों, ये तो थी आपकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है अधिगम समायोजन। साथियों, हम अपने जीवन में, अपने वातावरण में, अपने समाज में, अपने परिवार में हम रहते हैं और वहां रहकर के हम समायोजन करना सीखते हैं। साथियों, हम किसी भी परिस्थिति में जब जाते हैं और वो परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती, और जब वो हमारे अनुकूल नहीं होती, हमारे प्रतिकूल होती है, तो हम उसके साथ में एडजस्ट करना सीखते हैं, उसके अनुकूल ढलना सीखते हैं, और जो हमने अनुकूल ढलना उसके सीखा है वही समायोजन है। साथियों, तो जब हमने उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया और उस परिस्थिति में रहना सीख लिया, तो यही ही समायोजन है। साथियों, तो अधिगम समायोजन है। तीसरी विशेषता है आपकी अधिगम अनुभवों का संगठन। साथियों, हम अपने जीवन में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ, कहीं से न कहीं से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, और सीखने के बाद हम बहुत सारे अनुभवों को इकट्ठा कर लेते हैं, और ये अनुभवों को जो हम इकट्ठा कर लेते हैं, यही क्या है? यही सीखना है। साथियों, इसके बाद अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। आपकी चौथी विशेषता है अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। साथियों, हम अपने जीवन में सीखते हैं और सीखने के बाद अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। जब हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आज हमारा उद्देश्य सफल हो गया, तो यही क्या है? यही सीखना है। अपने उद्देश्य को सफल करने के लिए हम निरंतर कार्य करते रहते हैं और हम सीखते रहते हैं, और हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है, तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम, हम अपने उद्देश्य को सफल करने के लिए हम कहीं से न कहीं से कुछ न कुछ हम सीखते हैं। इसके बाद
नंबर 5, अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील है। साथियों, हम अपने विवेक से, बुद्धि से जो भी कार्य लेते हैं और जो कार्य हम अपने विवेक और बुद्धि से करते हैं, यही क्या है? यही सीख। सृजनशील, हम अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य करने के बाद हम कुछ चीजें नई करते हैं, और कोई कार्य हम रचनात्मक या कोई कार्य हम नया जब अपने से करते हैं तो ये क्या होता है? ये सृजनशील होता है। तो यही क्या है? यही सीखना। साथियों, इसके बाद है आपका अधिगम क्रियाशील है। जब तक हम क्रिया नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख सकते। सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्रिया करनी पड़ती है, और जब हम क्रिया करते हैं तभी हम सीखते हैं। इसकी एक विधि भी है कि करके सीखना। जब हम किसी कार्य को खुद से करते हैं तब उस कार्य को हम बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। तो अधिगम क्या है? अधिगम क्रियाशील है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। अधिगम हम अकेले भी रहकर सीख सकते हैं और हम समाज में रहकर भी सीख सकते हैं। हम खुद से स्वयं भी सीख सकते हैं और हम समाज से, परिवार से और अपने साथियों से भी सीख सकते हैं। तो साथियों, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। हम स्वयं भी सीख सकते हैं और हम समाज से भी सीख सकते हैं। तो साथियों, ये थी अधिगम की विशेषता। साथियों, ये अधिगम की विशेषताएं समाप्त होती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और लाइक करना न भूलें। साथियों, धन्यवाद।